12 फैब के रिवीजन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अर्धगोलाकार कटोरा स्टील से बना है जिसकी मोटाई दे दी गई है। इसका मोटाई दे दी गई है 2 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। गोले कटोरा बनाने में प्रयुक्त स्टील का आयतन क्या होगा। तो वॉल्यूम का डिफरेंस ले लोगे, चूंकि अर्धगोलाकार है तो 2/3 पाई बाहर वाले का स्क्वायर माइनस अंदर वाले का। आर क्यू होता है ना, वॉल्यूम के लिए आर क्यू निकालते हैं अर्धगोलाकार के लिए, तो बाहर वाले का क्यूब माइनस अंदर वाले का क्यूब। बाहर वाला कितना है, 5 का क्यूब 125, अंदर वाला क्या है 3 का क्यूब 27, इसका गैप और 2/3। और पाई की वैल्यू क्या दिया है, कुछ लेने को बोला है, 22/7 बोला है। 22/7 ले लो, तो जो भी वैल्यू होगा 11 का मल्टीपल होगा। देखो 3 5 8 और 2 10, 10 में से 3 गया 7, ये नहीं है 11 का मल्टीपल। 7 5 इवन प्लेस को नोट कर लो, 5 0 और फिर 2, 5 2 7, 8 7 15, ये भी नहीं है। फिर इसको देख लो, 4 5 9 और 2 11 और 4 में से 1 गया 3, ये हो सकता है। तो इसको ऐसे करते हैं 15 में 7 गया 8 और 11 में से 2 गया 9। 14 7 98 होता है ना, 7 से कट जाएगा 14 बार में, तो 2 गुणे 22 और गुणे 14 हो जाएगा बटे 3। ठीक है, तो 14 है, कर लो यूनिट डिजिट से कर लेते हैं। देखो 22 दूना 44 हो गया, 44 मल्टीप्लाई बाई 14/3। 14 चौका 56, 6 5, 14 चौका 56 और 5 61, 3 दूना 6, 20 हो गया, 3 5 15। 205 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, उस अर्धगोलाकार गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। 2/3 22/7 बोला है, कुछ लेने के लिए नहीं तो 22/7 ही ले लो। आर क्यूब 6 का क्यूब 216 हो गया, तो 6 गुणे 6 ही कर लो। 3 दूना 6 हो गया, अब 22 दूना 44 और 44 दूना 88 और गुणे 6 ऐसे करना। बाई 7 करोगे, डिजिटल सम लगा लेते, 8 8 16 6 1 7, 6 6 36 6 और 3 9 बटा 7, 9 7 16, 6 1 7 हो गया बटा 7। डिजिटल सम 1 होना चाहिए। 7 5 12, 2 12 का क्या हो, 2 1 3, 2 5 5 10, 1 4 1 5। कैसे डिजिटल सम करेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, तो 9 से तो कोई मतलब ही नहीं होता है ना। 4 4 8, 8/7 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में मल्टीप्लाई करोगे कि 7, देखो सबका डिस्टेंस में लिख लो, 5 2 7 4 11, 1 1 2, 2 5 7 7 7 14, 4 1 5 हो गया ना। पहले का डिजिटल सम 5 हो गया, अब 7 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 हो जाएगा, 5 और 3 का सम 8 हो जाएगा। पहला तो हो सकता है, दूसरा देखो 5 4 9 हो गया, 6 4 10 1 11, 1 1 2 7 2 नहीं हुआ, दूसरा गलत। तीसरा चेक करो, 5 9 नहीं हुआ, 3 1 4 6 10, ये भी नहीं होगा। और चौथा भी नहीं होगा, 5 9 6 2 8 7 56, ये भी नहीं होगा। डिजिटल सम से आंसर आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, ऑप्शन पहले ऑप्शंस का डिजिटल सम देख लिया, उसमें 7 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया। एक शंकु के आकार का तंबू कैनवास से बनाया गया और तंबू की त्रिज्या 7 इकाई है और इसे बनने में कुल इतना वर्ग इकाई कैनवास लगा। कुछ नहीं करना है ना, इसके त्रिज्या पाई आर एल, 2 पाई आर एल होता है ना, क्या होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या बोली है, 22/7 लेने को बोला होगा। त्रिज्या दिया होगा कितना है, 7 इकाई, और लेंथ नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि कैनवास है तो लेंथ ही बताना, उसका आयतन बताना होगा। स्लैंट हाइट पहले निकाल लीजिए यहाँ से, एल की वैल्यू नहीं पता, कैनवास के 308 है ना वर्ग इकाई कैनवास को उपयोग किया। तो 7 से 7 कट गया, इसको काट दो, 21 से 22 से काट दो, 22 से कम 22, 8 22 चौक 88, आर एल की वैल्यू 7 होगी। अब देखो ये रेडियस 7 है, स्लैंट हाइट 14 है, तो 14 का स्क्वायर 250 296 हो गया। या फिर ऐसे रेशियो काट दोगे तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया, 1 1 का अंडर रूट कर दोगे तो 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2√3 हो गया।
तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, वॉल्यूम 1/3 पाई 22/7। रेडियस का क्या है 7 × 7, और हाइट क्या है 2√3। तो कैंसिल करोगे तो √3 से, तो डिनोमिनेटर में √3 आ जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। देखो तो क्या वैल्यू आ रही है, डिनोमिनेटर में √3 वही है, 7 से ये कैंसिल हो गया। अब 2 बचा है, 22×2 = 44 मल्टीप्लाई बाई 7/√3, 7×4 = 28, 8 2 7 यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, इसकी वैल्यू 7√3 आई थी ना, क्योंकि हम 7 से काटे थे, 7 से काटे थे ना यहाँ पे, ये याद रखना, 7 से काटे थे, तो 7√3 होगा, ये 2√3 नहीं होगा, तो भी आएगा। एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 7:3 है। इसका आयतन इतना है, सिलेंडर का कुल सतह का क्षेत्रफल, तो सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर के लिए क्या बताएंगे, 2πr × h+r, ठीक है। हाइट का रेशियो, आयतन दे दिया 1/3 2πr²h, इसकी वैल्यू क्या है 243, ऐसे करके था ना, 12474, 12474, तो इसको लिख लो 22/7। रेडियस क्या है, बोला है 22/7 लेने के लिए, 7 है, और हाइट क्या है 3 है, तो 7 का स्क्वायर 49, और हाइट 3, और ये के क्यू मान लो x क्यू है, इसके लिए 12474। अब यहाँ से तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर करो, 7 से काट दो, 47 से गया, 7 से ही कटता होगा, 3 से काट लो, 3×4 = 12, 3×3, 3×5 = 15, 3×8 = 24, 7 से काट लो, 7×6 = 42, 7×5 = 35, 6, 7×9 = 63, 7×4 = 28, 11 से काट लो, 11×4 = 44, 11×5 = 55, 11×4 = 44, 2 से काट लो 27, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3, तो 2πr, रेडियस क्या था 7 था ना, और हाइट क्या थी 3 थी, तो 3 और 7 10 हो गया, और x हो गया स्क्वायर, ये 7 है, 22/7 हो गया, बस फट से काट लिए। x की वैल्यू तो 3 आई थी ना, तो ये 9 हो गया। 9 का मल्टीपल आंसर देखो कौन सा, ये नहीं है 9 का मल्टीपल, 6 2 8 1 9 है 9 का मल्टीपल, 7 कट नहीं है 9 का मल्टीपल, 6 3 9 1 है, 2 ऑप्शन है सी और डी। अच्छा, यूनिट डिजिट पर 0 भी आना चाहिए, देखो 0 इसमें आ रहा है, इसमें 0 भी आ रहा है, और क्या कर सकते हैं, 2 4 का मल्टीपल भी होना, 4 का मल्टीपल है, ये भी है, ये भी है, अब कर ही लो मल्टीप्लाई, ठीक है, अदरवाइज फिर दिक्कत करेगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 9 दूना 18, 9 दूना 19, इसका डबल को 8 8 16, 19 दूना 38 39, 3960। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 42 मीटर है, ठीक है, ये दे दिया है। इस यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr × h+, बेलन है ना, और इसकी वैल्यू क्या दिया है 3696, तो इसमें 2 से यहाँ आ गया, यहाँ 22 हो गया, ऊपर 7 चला जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, और रेडियस की वैल्यू दे दी गई है ना, h+r की वैल्यू 42 है, तो 42 से भी कर दो ना, 42 यहाँ आ गया, ये भी खत्म हो गया, रेडियस की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी, 7 6 42, 6 6 6 36, 16 6 96, 11 से काट दो, 11 5 55, 11 6 66, 2 बचा है ना, 11 से काटो 2 बचा है, 14 चौक 7 8 56 हो गया ना, 14 चौका 56 54, आर की वैल्यू 14 हो गई, आर की वैल्यू 14 हो गई, तो हाइट की वैल्यू क्या हो गई 14 कम कर दोगे, इसमें से क्या हो जाएगा 12 में से 4 गया 8, भाई 42 में से 14 कम करे तो 12 में 4 गया 8, और 3 में से गया 2, 28 हो गया हाइट। ये सब सॉल्व करें, अल्दो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसका आयतन बताओ, πr², 22/60, आर क्या है 14 × 14, और हाइट क्या 28, आंसर 7 का मल्टीपल होगा, 11 का भी होगा, 2 का भी होगा, ये गलत, ये सही, ये गलत, यूनिट डिजिट पे 0 नहीं है, ये सही। अब देखो 22×7×14 × 28, तो
8 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 8 का मल्टीपल 3 के 24, 8 का मल्टीपल नहीं है, 8 का मल्टीपल है ये, 8 के मल्टीपल से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, एक टीवी को इतना 8% किस पे प्रॉफिट पे सेल किया गया, तो और इसे इतना रुपए कम पे सेल किया गया था, 15% का नुकसान हो जाता। ठीक है, यानी 108% पे सेल किए हो ना। अगर इतना कम पे सेल किए होते 2553, 108% माइनस 2553 से, तो 15% का लॉस होता है, यानी 85% में गया होता। तो गैप कितने का हो गया, 85, 5, 90, 10, 100 और 8। इसकी वैल्यू 553 हो गई, डिवाइड कर दो, 8 5 13, 23 की वैल्यू है ना। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य बताओ अगर इसे 18%, 118 की वैल्यू बतानी। डिजिटल सम 8 3 के 24, 4, देखो 5 2 10, 5 5 10, 3 2 5, 5 5 10, 2 12 और 3 15, 5 और 1 6 हो गया ना। 5 5 10 का डिजिटल सम 1 हो गया, 2 1 3 3 6, ऊपर का डिजिटल सम 6 हो गया, डिनोमिनेटर का 3 2 5 हो गया, 8 1 9 और 1 10, 1 हो गया। किस ऑप्शन में मल्टीप्लाई, इसका ऑप्शन का डिजिटल 3 है, इसका क्या है 9 6 3 1 4 8, 4 12 2 1 3 6 3। अब तो 3 3 का हो गया, 5 6 के 30, 5 6 का 30 नहीं होगा, 5 3 15, 5 1 6 सब है। अब कैसे करोगे, डिजिटल सम से तो नहीं हो रहा। यूनिट डिजिट से 8 3 के 24, इसको जब काटे होगे तो एक बार में गया होगा और यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, और सिर्फ एक ऑप्शन है बी जिसके यूनिट डिजिट पे 8 है। ऑल्दो डिवाइड करना है किसी को तो डिवाइड करके देख लो, एक बार में जाएगा ये 23, एक बार और जाएगा 23, एक बार और जाएगा 23, तो भी 111 क्या होगा 37 मल्टीप्लाई बाई 3। 111 का मतलब होता है 37 मल्टीप्लाई बाई 3। इसमें 118 से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक बार 37 से कर लो, एक बार 3 से कर लेना। वैसे मैं इतना करूँगा नहीं, यूनिट डिजिट से लगा दूंगा। जब एक वस्तु को 5% छूट पे बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है। CSM अप्लाई कर लो। 100 की चीज़ है, 5% छूट पे दे रहे हो 95, तो 14% का लाभ हो रहा है, यानी 114 की वैल्यू है। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट प्राइस हो गया। यदि बटा 21 11% होता, अगर 11 की छूट दे दी जाती तो कितने में जाता है, 89, तो कितने का प्रॉफिट होता, तो रेशियो काट लो, रेशियो 89 कर लो, तो कट रहा है, नहीं कट रहा। तो ये 95 मल्टीप्लाई बाई 100, रेशियो चला जाएगा 89 मल्टीप्लाई बाई 114, ये तो ऐसे जाएगा। जब एक वस्तु 5% की छूट है, 100 पे 5 की छूट दे दी, 95 में गया है। 100 में 5 की छूट दी हो तो 95 में गया है, तो 14% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 114 की वैल्यू ये थी, 100 की वैल्यू क्या हुई, कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर 11 की छूट देते तो 89 हो गया रहता। 11% का छूट दे देते तो 89 और इसका रेशियो काट लो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 19 पचे 95 होता है, 19 छक्का 114। 500 की चीज़ कहाँ जा रही है, 500 की चीज़ कितने में जा रही है, 89 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 अठे 48, 480 प्लस 6 9 54, तो 500 की चीज़ तो इतने में जा रही है ना, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बता रहा है ना, प्रॉफिट बताना है। तो 20 तो ये खत्म हो गया, कितना बच गया 34 बटे 5, 5 छः के 30, 5 आठे 40, 6.8%। ए बी का विक्रय मूल्य समान है, जब दो चीज़ों का सेलिंग प्राइस फिक्स हो, इक्वल हो, एक को 28% प्रॉफिट पे सेल किए हो, दूसरे को 24% के लॉस पे सेल किए हो, और सेलिंग प्राइस फिक्स है। जब सीपी सेम हो, एसपी सेम हो, तो दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य इतना है, तो ए बी का क्रय मूल्य, तो एसपी सेम होता है, तो हम लोग क्या ऑलवेज क्या होता है, अच्छा ये तब का केस होता है ना, एसपी सेम हो और एक पे मान लो x% का प्रॉफिट हो रहा हो और दूसरे पे x% का लॉस हो रहा हो, तो वो क्या होता है, ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल लॉस ही होता है। और लॉस की वैल्यू क्या होती है, -x²/100। ये भी चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लो। यहाँ पे चूंकि बोल रहा है कि एक को 28% पे प्रॉफिट पे, दूसरे को 24% के लॉस पे। अब 28% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है,
4 सत्ते 28, 25 चौका 100 और 24%, 4 छः 24, 25 चौका 100, यानी 25 की चीज़ 21 में गई, 19 में गई है लॉस वाला। प्रॉफिट वाला में क्या हुआ है, 25 की चीज़ 21 में 31 में गई है, लेकिन यहाँ 19 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 31 से करोगे, तो इधर भी 19 से हो जाएगा, इधर 31 से हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस इक्वल है ना, एसपी सेम है। अब क्या बोल रहा है, कह रहे कुल विक्रय मूल्य इतना है, तो ए बी का क्रय मूल्य इंडिविजुअली बताना है। तो कुल विक्रय मूल्य 19 का स्क्वायर है या 31 का स्क्वायर है। 31 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर तो 381 हो गया, और 31 का स्क्वायर क्या हो गया, तो 30 में 32 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 961, 2 8 6 14, 9 4 13। इसकी वैल्यू क्या है, 132 की वैल्यू क्या है, 486, 48640। ये लग रहा है 2 बार में गया होगा। और यहाँ 13 दूना 26, 13 तिया 39, 3 बार में जाएगा आई थिंक। ठीक है, या फिर काट लो, काट लो। देखो इसका 30 गुना करो, हमने बताया 32 बार में गया होगा, इसका 30 गुना करके देख लो। 3 दूना 6, 3 चौका 12, 2 1, 13 तिया 39, 1 40, और ये एक जीरो चला गया। 2 बार में ले जाओगे तो 2 2 4, 4 4 8, 3 3 6, 1 1 2, आ गया ना, कहीं नहीं आया। 32 बार में हम ले गए थे ना, हमने बोला कि ये जीरो, तो इसको हटा दो। अब ये कितनी बार में जाएगा बताओ, 13 तिया 39, 13 32 बार में जाएगा ना, इसको हटा दो। अब देखो, जीरो जीरो हटा दिए, अब डाल दिए, देखो 30 बार में ले गया तो 3 दूना 6, 3 चौका 12, 2 1, 3 तिया 9, 1 10 का 0 1, 3 1 3 1 4, नहीं जाएगा, इसको काटना ही पड़ेगा। चलो इसको कैलकुलेशन कर। बेस्ट मेथड क्या होगा, बेस्ट मेथड ये होगा ना कि सीपी इक्वल करने के बजाय आप ऐसे करिए ना, CP1 क्या है 25, एक बार में क्या हुआ 25 की चीज़ 32 में गई थी, क्यों 28% का प्रॉफिट हुआ था। दूसरी बार में सीपी क्या हुआ था, लॉस हुआ था, तो 25 की चीज़ 19 में गई थी। अब हम लोग क्या करते हैं, कंजिकेटिव मल्टीप्लाई करें, 32 के पास 32 हो गया, 19 के पास 19 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो CP1 हो गया, ये CP2 हो गया, ये SP निकल गया, दोनों का SPA फिक्स हो गया ना। अब इनका और इसका सम क्या हो गया, SP1 और SP2 ही तो बताना है। CP की वैल्यू क्या है, इसका डबल करेंगे, क्योंकि एक का निकला है ना, दो का क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो 1216 हो गया। 1216 की वैल्यू ये है, तो 800 की वैल्यू। अब जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का कि एक पे इतना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा हो, एक पे इतना परसेंट का लॉस हो रहा हो, और विक्रय मूल्य फिक्स हो, तो हम ऐसे मेथड बताए ना, SP सेम करना होता है। यहाँ 32 था, हम 31 लिख दिए थे, ठीक है। यहाँ क्या था, 32 था, हम 31 लिख दिए थे। तो ये सब छोड़ दो, ऐसे करने के बजाय ना वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वही बात थी, दोनों में वही केस था। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यार ये भी मेथड है बेस्ट, इसको भी ट्राई कर सकते हो। 8 बजे घर से निकला और 1/3 दूरी फिर कार्यालय अपने सामान गठी की। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/3 बोला, मैंने मान रहा हूँ टोटल डिस्टेंस क्या है 3 यूनिट्स का, 3 में 1 क्या है, किस स्पीड से, 3/4 की स्पीड से 1/3 दूरी तय किया ना, तो मान लो टोटल 12 यूनिट था, 12 का 1/3 3 हो गया, और स्पीड क्या थी 3/4 की, प्लस बचा कितना 8, 9, 9 कितने की स्पीड से गया है, अपनी सामान्य गति से तिगुना गति से, 9/4 से। टोटल टाइम बताओ, शेष